नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अनुराग चतुर्वेदी के यात्रा संस्मरण पृथ्वी गंधमयी तुम के साथ उपस्थित हूं। अनुराग चतुर्वेदी का जन्म 11 जून 1954 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ। आपको लेखन और साहित्य की समझ, समाज को और दुनिया को देखने की समझ अपने कवि पिता नंद चतुर्वेदी से मिली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से समाजशास्त्र में आपने स्नातकोत्तर की डिग्री ली। धर्मयुग, रविवार, संडे ऑब्जर्वर, बीबीसी और हमारा महानगर में कई बड़े पदों पर संपादकीय क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जुटे रहे और रिपोर्टर से लेकर संपादक तक की यात्रा उन्होंने दर्ज की। इस दौरान ढेर सारी पुस्तकों का उन्होंने संपादन भी किया। हाशिए पर पड़ी दुनिया और पड़ाव और मंजिलें इनकी प्रमुख संपादित पुस्तकें हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए स्मारिका और विश्व हिंदी रचना के संपादन में भी आपने सहयोग किया और अपनी भूमिका निभाई। पृथ्वी गंधमयी तुम एक अलग तरह का यात्रा वृतांत है। इसमें केवल यात्रा के घटक शामिल नहीं है, बल्कि एक यायावरी है जिसको आंख से नहीं बल्कि दिल से, केवल दिल से नहीं बल्कि दिमाग और विवेक से, एक समाजशास्त्री की तरह, एक वैश्विक अर्थतंत्र के जानकार की तरह उस पारखी की नजर से भी देखा गया जिसने दुनिया को बदलते हुए देखा, जिसने बैलगाड़ी से लेकर आज मोबाइल और सैटेलाइट तक के बदलाव को देखा, जिसने दुनिया भर की यात्रा में उन राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक बदलावों को भी देखा जिनसे हमारी दुनिया गढ़ी और बनी है। चाहे वह पूंजीवाद का क्षेत्र हो, चाहे वह उदारवाद का क्षेत्र हो, चाहे वह साम्यवाद हो, चाहे वह समाजवाद हो, चाहे वह विकसित देश कहलाने वाला पूंजीवादी, पूंजीपरस्त अमेरिका हो, चाहे वह कम्युनिस्ट चीन हो। ये जो दोनों बड़ी ताकतें हैं, वहां पे जो बदलाव हो रहे थे, उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बीच लेखक लगातार घूमता रहा और चीन, अमेरिका के साथ जापान, हांगकांग, कैरेबियन देश, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय समाज की जो अंदरूनी जानकारी है और जो उन देशों में की यात्रा करते समय उसे महसूस हुआ, वह इस पुस्तक में अनुराग चतुर्वेदी ने बहुत करीने से दर्ज किया है। खास बात यह कि इस पुस्तक की भूमिका में वे बहुत सारी बातें स्पष्ट करते हैं। उन्होंने यह लिखा है कि एक बच्चा जिसने कभी बाहर की यात्रा करने के समय जिसको भय था, जो अपने एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा के लिए डर रहा था, उसने किस तरह से दुनिया भर की यात्रा में न केवल अपने पर्यटन के सपने को साकार किया, बल्कि तमाम तरह के लोगों से वहां की राजनीति, वहां के समाज, वहां के बाजार, वहां के लोगों, वहां की खान पान संस्कृति को समझा। जिन देशों का इस पृथ्वी गंधमयी तुम में जिक्र है, उनमें दुबई, सपनों को सच करने वाला देश, एम्स्टर्डम, आजादी और वर्जना विहीनता, वियना, संगीत का शहर, सूरीनाम, हिंदी और पुरखों की याद, अमेरिका पहली बार, दुनिया का सिरमौर, जापान, अमृत चखाने वाले पहाड़, चीन दोबारा, यानी चीन जो बदल गया था, चीन एक सपना, हांगकांग, एशिया का बदलता चेहरा, मेलबोर्न, दुनिया का नया आकर्षण, गुयाना, नीले आकाश और नीले समुद्र का देश, लंदन, 3 यात्राएं, अमेरिका में दोबारा, यानी अमेरिका बदल रहा है, दक्षिण अफ्रीका, संघर्ष से बना देश, और पृथ्वी गंधमयी तुम, जो इस संकलन का, इस पुस्तक का जो शीर्ष नाम है, शीर्षक है, उस
नाम से भी उन्होंने एक अध्याय इसमें संकलित किया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर विदेश यात्राएं शब्दों में बच जाती हैं, लेकिन स्मृति से जुड़ने के लिए चूंकि शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका लेखन, उनका अंकन जरूरी है। ये संस्मरण उन्होंने 3 दशकों में किया है और उन दशकों के दौरान पूरी दुनिया में जिस तरह से बदलाव हुए हैं, वह बदलाव उनको भारत में भी दिखाई पड़ते हैं। और उनका कहना है कि इन बदलावों को देखने का जो उनका समाजशास्त्रीय नजरिया रहा है, वही आर्थिक परिदृश्य के बदलाव को भी बताता है, वही इतिहास को भी बदलाता है, साहित्य को भी बदलाता है। और इन संस्मरणों में जो यात्रा संस्मरण उन्होंने लिखे हैं, उनमें उन्होंने कोशिश की है कि केवल शहरों के बारे में ना हो, बल्कि वे जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ का इतिहास भी उसमें शामिल हो, उसमें समाज भी शामिल हो, उसमें बदलाव भी शामिल हो, उसमें विचारधारा भी शामिल हो, उसमें क्रांति भी शामिल हो, उसमें लोग भी शामिल हो। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति के दृश्यों को भी अनुराग चतुर्वेदी अपने ढंग से, अपने शायद पिता के प्रभाव में काव्यात्मक ढंग से बरसते हैं और देखते हैं उनको समुद्री फेन से वो तुलना करते हैं बीजिंग के बर्फबारी की। जब बीजिंग में वो पहली बार बर्फ देखते हैं तो उनको मुंबई में समुद्री फेन याद आ जाता है। इसी तरह से वो बारिश, हर शहर में उनको बारिश मिलती है और वह मुंबई के नरीमन पॉइंट को भूलते नहीं। इसी तरह से पहाड़ और जंगलों की जब वो यात्रा करते हैं तो उनको अपने देश की याद आती है, चाहे वह हॉलैंड का रॉटरडम हो, चाहे वह कोई भी दूसरा स्थान रहा हो, उनको उदयपुर और मुंबई उनके साथ चलता है। सोवियत संघ को न देख पाने का दुख इस पुस्तक में वो जगह जगह अपनी भूमिका में भी उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि सोवियत संघ जाने का उनको मौका उस जमाने में एक प्रतियोगिता में जीतने के चलते मिलने वाला था, लेकिन वह जा नहीं पाए। भारत और बांग्लादेश के साथ साथ नाथुला दर्रा का जिक्र किया है उन्होंने पृथ्वी गंधमयी तुम में, और गंगटोक से लेकर सिक्किम तक जो उनका अनुभव था भारत के पूर्वोत्तर इलाके का, बंगाल का, वहां का उन्होंने जिक्र किया है। और अपनी धरती से उन्होंने समूचे विश्व को जिस दृष्टि से देखा है, हर जगह भारत और भारतीयता को तलाशा है, अपनी माटी की गंध खोजी है और शायद वह इसमें सफल रहे। इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक का नाम भी पृथ्वी गंधमयी तुम रखा है। इसे राधा कृष्ण प्रकाशन, जो राजकमल प्रकाशन का सहयोगी उपक्रम है, उसने प्रकाशित किया है। इस यात्रा संस्मरण के हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 495 रुपए। शायद पेपर बैक संस्करण भी इसका प्रकाशित हुआ होगा, उसका मूल्य सस्ता होगा, शायद वह आप तक पहुंच सके। अगर आप अच्छी यात्राओं को पढ़ना चाहते हैं एक कवि लेखक की नजर से, या ऐसे लेखक की नजर से जो पत्रकार भी रहा हो और जिसकी परवरिश कविता के माहौल में हुई हो, उस तरह की तरंगित और काव्यमय भाषा में यात्रा संस्मरण को पढ़ना चाहते हो तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपको इससे न केवल देशों और शहरों की जानकारी मिलेगी, स्थान और पहाड़ और पर्वतों और नदियों की जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सामाजिक आर्थिक बदलावों की भी कहानी मिलेगी, वो लोग भी मिलेंगे और सबसे बढ़कर वह मानवीय दृष्टि और संवेदना भी मिलेगी जो किसी लेखक को रचती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे ताकि आपको अच्छी पुस्तकों की चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।